प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे चीजल पे, जिसे हिंदी भाषा में छेनी कहा जाता है। छेनी का फिटर कार्यशाला में कटिंग का कार्य होता है। ये किस धातु की बनी होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, यह है चीजल। चीजल मोस्टली हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका साधारण कार्यशालाओं में कटिंग का काम होता है, जैसे दो धातुओं को अलग करने का काम होता है। इसमें मोस्टली इसके 3 भाग होते हैं, जिसे सबसे ऊपर वाला ये हेड कहलाता है, और ये वाला भाग जिसे अपन बॉडी कह सकते हैं या अपन इसे शंख भी कह सकते हैं, जो कि 6 भुजाओं वाली या 8 भुजाओं वाले भी हो सकती है। और इसका ये जो भाग होता है ये कटिंग एज कहलाता है। ये भाग कटिंग एज कहलाता है, जिसे कटिंग एज को कहने का मतलब 25 mm से लेके 35 mm तक की गहराई है। अब बात आती है कि चीजल मोस्टली कितने प्रकार की होती है। तो चीजल वैसे मोस्टली 2 प्रकार की होती है। एक होती है हॉट चीजल और दूसरी होती है कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल जो कि साधारण कार्यशालाओं में काम में ली जाती है, और हॉट चीजल जो होती है वो फोर्जिंग वर्कशॉपों में, जिसे अपन कह सकते हैं ब्लैक स्मिथी कार्यशाला जो होती है, लोहारगिरी के काम में जो काम में ली जाती है। अब बात आती है चीजल कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार चीजल मोस्टली 7 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले चीजल आती है फ्लैट चीजल। ये मेरे हाथ में जो भी चीजल आप देख रहे हो ये फ्लैट चीजल है। फ्लैट चीजल का काम भी कटिंग करने का काम है, जो कि साधारण कार्यों में काम में ली जाती है। अब बात आती है कि ये लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। वो इसकी लंबाई और इसके कटिंग एज की चौड़ाई जो होती है, या अपन इसे फेस की चौड़ाई कह सकते हैं, इसके अनुसार लिया जाता है। कहने का मतलब है कि मार्केट में जब अपन इसे खरीदने जाएंगे तो इसे अपन इसकी लंबाई और इसकी कटिंग एज की चौड़ाई, या अपन कह सकते हैं फेस की चौड़ाई के अनुसार इसे खरीदने में सहयोग रहेगा, या खरीदते समय अपन दुकानदार को बताएंगे। अब बात आती है, ये चीजल BIS के अनुसार 100 mm से 400 mm तक की लंबाई में उपलब्ध होती है। 100 mm से 400 mm तक की लंबाई में। इसकी कटिंग एज की जो चौड़ाई है वो 16 mm से 32 mm होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कटिंग एज की कम होती जाती है या बढ़ती जाती है। दूसरी चीजल आती है, वो है अपने दूसरा चीजल होता है, वो होता है क्रॉस कट चीजल, जिसे अपन केप चीजल भी कह सकते हैं। कहने का अर्थात इसे अपन क्रॉस कट चीजल का एक अन्य नाम होता है, वो है केप चीजल। ये भी लंबाई के अनुसार 100 से 400 mm तक की लंबाई में होती है, और इसके कटिंग एज की जो चौड़ाई है वो 4 mm से 12 mm तक की कटिंग चौड़ाई होती है। जो अपन कहते हैं शाफ्ट पे जो चाबी लगाते हैं, उसकी चाबी का लगाने का जो कीवे काटा जाता है, उसको काटने में इसका मोस्टली प्रयोग या जनरली इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी चीजल है, वो है हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल का आगे का जो मुख होता है वो अर्धवृत्ताकार आकार का होता है। इस चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई जो है वो 2 mm से 6 mm तक की 2 mm से 16 mm तक की कटिंग एज की चौड़ाई होती है, और ये जनरली 150 mm से 250 mm तक की लंबाई में उपलब्ध होती है। और इसका जनरली कार्य बियरिंग में, जो बियरिंग को फिट करते समय कहते हैं कि जो नाली काटी जाती है, ऑयल ग्रूव जिसे कहा जाता है, उसको काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर पे अपन चीजल पढ़ेंगे, वो है डायमंड पॉइंट चीजल, जो कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में डायमंड पॉइंट चीजल है। इस चीजल का अधिकतर प्रयोग वी ग्रूव काटने में, या कहते हैं वी ग्रूव काटने में जो स्लॉट बनता है उसकी नाली काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये चीजल भी मार्केट में 100 mm से लेकर 400 mm तक की लंबाई में उपलब्ध होती है, और इसके जो कटिंग एज की चौड़ाई है वो 6 mm से 16 mm तक की होती है। इस चीजल का प्रयोग वी ग्रूव काटने में किया जाता है। अब बात आती है अपने पास साइड चीजल की। साइड चीजल भी एक प्रकार की, कहने का मतलब फ्लैट चीजल के समान ही है, लेकिन इसका क्या होता है, एक सिरा जो होता है वो 90 डिग्री में मोड़कर उसे हल्का सा कॉन्वेक्स कर दिया जाता है, और इसका प्रयोग भी जनरली जो कास्टिंग की जाती है, उस कास्टिंग की जो रफ सतह बच जाती है उनको हटाने में किया जाता है। बाद में नंबर चीजल आती है, वो आती है काउ माउथ चीजल, जो कि
अपने को नाम से ही विदित है कि उसकी आकृति जो है वो आगे का कटिंग एज जो है वो गाय के मुख के समान होता है, जो कि बड़ी सतहों पर कटिंग करने में, और कह सकते हैं अपन रबड़ या चमड़ा, या अपन कह सकते हैं कि जो ये अपने सीट होती है फाइबर की सीट, उसमें उनके छोटे वासर काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक होती है वेब चीजल। वेब चीजल का प्रयोग चेन ड्रिलिंग जो होती है उसके जो बीच में धातु बचती है उस धातु को काटने में किया जाता है। तो आज अपन ने चीजल के बारे में चर्चा की। चीजल मोस्टली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। बाकी जो चीजलें हैं वो कार्य के अनुसार होती है। तो मैं चीजल को प्रयोग करते समय अपने को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है? तो चीजल को प्रयोग करते समय एक तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका जो हेड है वो एक मशरूम हेड नहीं होना चाहिए, जिसे अपन कह सकते हैं छत्रक, क्योंकि अपन जब इसके हेड पे चोट लगाते हैं तो इसका हेड फैलता है, वो फैला हुआ हेड मशरूम हेड कहलाता है। और यदि वो छिटक के साइड में लगती है तो अपने हाथ पे भी चोट लग सकती है। और इसको कहने का मतलब है गिरने से बचाना चाहिए। और चीजल को प्रयोग करते समय इसके खास तौर से इसका ध्यान रखना चाहिए कि कटिंग करते समय इसका जो एंगल है वो काटी जाने वाली धातु के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।